इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे उन सभी इंसिडेंट्स को जहां अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे हुए हैं और वीडियो के एंड में इस कंक्लूजन में भी पहुंचेंगे, इस निष्कर्ष में भी पहुंचेंगे कि इन सभी इंसिडेंट्स में कितनी सच्चाई है या फिर ये सारे इंसिडेंट झूठे हैं। कोई इंसान युगों युगों तक जिंदा रह सकता है। वो आधी रात को आता है, चुपचाप जल चढ़ा जाता है। पहला इंसिडेंट 5 जनवरी 2022 रोहित नाम के एक व्यक्ति के साथ जिनकी उम्र थी 32 साल और जो रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के। वो नेचर के ऊपर एक बुक लिख रहे थे और उस बुक में अपने रियल एक्सपीरियंस भी वो ऐड कर सके, इसलिए वो इस बुक को लिखने के लिए जंगल में जाते हैं। वो जंगल पहुंच तो जाता है लेकिन जंगल से बाहर नहीं निकल पाता, वो उस जंगल में ही फंसा रह जाता है। तभी बहुत सारे जानवरों की आवाज़ आ रही होती है, बहुत डर लग रहा होता है रोहित को, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति उन्हें दिखता है। वो व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए दिखता है और उसकी हाइट बहुत लंबी होती है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपको जंगल से बाहर निकलने का राह दिखा देता हूँ और वो फिर रोहित भी उसके साथ चलते लग जाता है। जंगल से बाहर जाते हुए जो वो व्यक्ति है, हवा बहुत तेज चल रही होती है और उसके जो कंबल है जो सर में उसने ओढ़ा हुआ होता है वो उतर जाता है, वो गिर जाता है और उसके माथे में जो निशान था, बहुत गहरा निशान रोहित को दिखता है, लेकिन रोहित उसे इग्नोर कर देता है और वो सीधे सीधे फिर जंगल से बाहर निकलने का ही अपना प्रायोरिटी रखता है। जब वो फाइनली जंगल के बाहर होते हैं तो रोहित अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए उस व्यक्ति से पूछ ही लेता है कि आपका जब जो कंबल ओढ़ा था तो आपके माथे पर एक निशान था, वो कैसा निशान है और आप हो कौन? आप क्या इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे थे? क्या आप कोई भूत पिशाच तो नहीं हो? तो वो व्यक्ति कहता है मैं द्वापर युग का अश्वत्थामा हूँ और ऐसा कहते वो बिल्कुल स्पीड से चले जाते हैं वापस जंगल। रोहित इस इंसिडेंट के बारे में अपने घर वालों को भी बताता है, लेकिन घर वाले उसके इस बात पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो कोई विश्वास नहीं करता। तो 2 दिन बाद वो बिल्कुल ही अकेले रहने लग जाता है पूरे घर में और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। शायद उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। रोहित तो चला गया लेकिन इतने बड़े रहस्य को हमारे बीच छोड़कर चला गया। दूसरा इंसिडेंट कुछ साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट, एक व्यक्ति पहुंचता है और अपने माथे में किसी एक गंभीर सी चोट का इलाज कराने के लिए पहुंचता है। डॉक्टर कहता है ठीक है मैं कर देता हूँ और वो बहुत प्रयास करता है डॉक्टर उसके माथे की उस चोट को रिकवर करने के लिए, लेकिन उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फिर डॉक्टर यूं ही मजाक मजाक में कहता है तुम अश्वत्थामा ही तो नहीं हो। जब डॉक्टर साइड में देखता है और वापस पीछे मुड़ के देखता है तो वो व्यक्ति वहां से गायब हो चुका होता है। हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा उसे और उसके बाद वो व्यक्ति वापस उस हॉस्पिटल में कभी नहीं आया। तीसरा इंसिडेंट 3/9/2005 रेलवे में काम करने वाला एक एम्प्लॉय छुट्टियों में जंगल में जाता है, गुजरात के जंगलों में, और वहां पर वो एक व्यक्ति को देखता है जिसकी हाइट कुछ 12 फीट थी और इस रेलवे का एम्प्लॉय वापस आकर ये दावा तक करता है कि उस व्यक्ति के साथ उसने बात करी थी, कन्वर्सेशन हुई थी उन दोनों के बीच में, और उस व्यक्ति ने जो 12 फीट वाली हाइट का था उसने बताया कि भीम मेरे से भी ज्यादा लंबा था और ताकतवर था। चौथा और अंतिम इंसिडेंट 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को अनेकों बार हराते हैं, लेकिन एक बार जब उससे पराजित हो जाते हैं तो वो जंगलों की तरफ निकलते हैं और वहां पर उन्हें एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जिसके माथे पर बहुत ही गहरा घाव था। पृथ्वीराज चौहान को इलाज करना भी आता था, तो वो उस बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं कि मैं आपके माथे का इलाज कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ आप कर लीजिए। और जब पृथ्वीराज चौहान उस बूढ़े व्यक्ति के माथे का इलाज कर रहे होते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि यह इतना गहरा घाव है कि जैसे कि इसके बिल्कुल ही माथे से मड़ी निकली हो, बहुत बड़ी मड़ी निकली हो। वो उससे पूछ ही लेते हैं कि आप कौन हो, आपके यहाँ से मड़ी कैसे निकल सकती है, क्या आप अश्वत्थामा तो नहीं? बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ मैं अश्वत्थामा हूँ और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता। कंक्लूजन पर बात करने से पहले और इन दावों में कितनी सच्चाई है उस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। इन सभी इंसिडेंट्स के बारे में मैंने कुछ भी अपने आप से नहीं बनाया है, ये आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। दूसरी बात, इनमें से कोई भी इंसिडेंट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और ज्यादातर साइंस ऐसे इंसिडेंट्स पर, ऐसी घटनाओं पर विश्वास नहीं करता। ऐसे इंसिडेंट किसी के साथ हुए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताया, यानी किसी के द्वारा बोला गया, किसी के द्वारा सुना गया। अब आप इन पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर पहले इंसिडेंट के बारे में बात कर लें तो जो व्यक्ति रोहित को दिखा, हो सकता है कि वो कोई ट्राइबल कम्युनिटी का व्यक्ति हो, वहाँ जंगलों में ही रहता हो और उसका भी नाम अश्वत्थामा हो, इसलिए उसने बोला हाँ मेरा नाम अश्वत्थामा है और फिर वो वापस चला गया जंगलों। और सेकंड इंसिडेंट में जो डॉक्टर को वो पेशेंट मिला, हो सकता है कि वो पेशेंट जो भागा था वहाँ से अचानक से, कि डॉक्टर ने उसे अश्वत्थामा बोला और वो वहाँ से निकल गया, वो हो सकता है इसलिए गया हो कि उसे हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अच्छा ना लगा हो।
हो सकता है वो दूसरे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लिया हो, इसलिए वो वापस उस हॉस्पिटल में नहीं आया। तीसरे इंसिडेंट में हो सकता है कि वो जो रेलवे का एम्प्लॉय था उसके दिमाग में जंगल जाने से पहले यही सब चल रहा हो, ये सारी चीज़ें चल रही हो कि भीम और ये अश्वत्थामा ये सब, तो हो सकता है इसलिए उसे 12 ये फीट का एक व्यक्ति दिखा और ये सब बातें कन्वर्जेशन हुई, हो सकता है उसका भ्रम हो, उससे पहले ये सब सोच कर गया हो जंगलों में। और फोर्थ इंसिडेंट के बारे में मैं खुद से कुछ भी नहीं कहना चाहता, उसके बारे में आप खुद से सोचिए। आप इन सभी इंसिडेंट्स को सच माने या ना माने वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस बात को, इस फैक्ट से कोई भी नकार नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता कि अश्वत्थामा आज भी हमारे आसपास ही है, क्योंकि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उसे श्राप दिया था कि तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे, और ये श्राप था, ये कोई वरदान नहीं है, ये श्राप था। और ये भी कहा था कि तुम्हें लोग धिक्कारेंगे लेकिन फिर भी तुम्हें इस सब सुनकर भी मृत्यु लोक पर ही रहना पड़ेगा। ये इतना बड़ा श्राप श्री कृष्ण ने दिया था, तो ये तो सत्य है कि अश्वत्थामा हमारे ही आसपास है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ऐसी इंटरेस्टिंग सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।